नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीडीपी अंग्रेजी में जितनी खुशनुमा लगती है उतनी हिंदी में नहीं। सकल घरेलू उत्पाद बोलते ही सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही की प्रतिध्वनि गुंजायमान हो जाती है। भारत की राजनीति में भाषणों का स्तर 10वीं कक्षा की चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता से ऊपर नहीं उठ सकता है। चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी एक ही होती है, विजेता कोई भी हो मिलेगी वही ट्रॉफी। अगर आप बीच में संस्कृत के श्लोक पढ़ दें, न खुद मतलब पता हो न जनता के बीच अधिकतर को पता हो, तब आपके पांडित्य का प्रभाव दीर्घकालिक पड़ता है। पांडित्य का प्रभाव अगर बढ़ाना है तो अर्थ की तरफ कम, ध्वनि की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। आग्रह है कि टीवी की आवाज बढ़ा लें। मैं वेट कर रहा हूं, बढ़ा लीजिए। जब जनता अपनी नागरिकता छोड़ भक्ति में लीन हो जाए तो उसे जनता नहीं जजमान कहना चाहिए। तो कथा शुरू हो चुकी है जजमान। बात उन दिनों की है जब बयानों की आंधियां चला करती थी। कल्पनाओं के पत्ते जमीन पर गिरने से पहले आसमान तक उड़ आया करते थे। अखबारों और चैनलों की सुर्खियों का मोटापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे छात्रों की बारीक नजरों से भी ओझल हो चुका था। नजदीक का चश्मा पहनने वाले हे जजमान डबल डिजिट ग्रोथ के सपनों में संलिप्त हो चुके थे। बीच बीच में संस्कृत निष्ठ शब्द बोलने से आपका वक्तृत्व यानी वक्ता होने के कौशल में 36 गुणों का निखार आता है। इससे संस्कृत का विकास तो नहीं होता मगर वक्ता का विकास हो जाता है। तो जजमान कहानी इस भूमिका से आगे की है। प्रगतिशील प्रखर विवेकशील दूरदृष्टा पीयूष गोयल नामक मंत्री के उन बयानों को पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में देखने की उत्सुकता मन मस्तिष्क में कोलाहल कर रही है। 18 जून 2018 को पीयूष गोयल का यह बयान पाठकों ने पढ़ा ही होगा कि 2019 की आखिरी तिमाही में जीडीपी की दर 10% हो जाएगी। 10% यानी डबल डिजिट। युग्मित संख्या के विकास दर से युग परिवर्तन की आहट का अंदाजा मंत्री जी को जून 2018 में ही हो गया था। जब 2019 शुरू हो गया तो पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के 7.5% रहने की उम्मीद है। बयानों में ही हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और अंग्रेजी में जीडीपी 2.5% कम हो गई। 2019 की आखिरी तिमाही में किसी ने 10% वाली जीडीपी नहीं देखी। ना ही मंत्री जी ने कहा कि उनका अनुमान गलत क्यों निकला। 2020 की जीडीपी भी 7.5% नहीं रही, 4.2% आ गई। प्रश्न यथोचित है कि इन बयानों से पहले किन तथ्यों का पूर्वालोकन किया जाता है। ऐसी हिंदी जरूरी है ताकि जनमानस पर आपका गहरा प्रभाव पड़े। वक्ताहीन नेतृत्व से वंचित नेता और समाज को लगे कि वक्ता आ गया है। कल्पनाएं पत्तों की तरह उड़ रही हैं, आंधियों की पीठ पर सवार हवाएं सीटियां बजा रही हैं। 2 जून को आंग्ल भाषिक समाचार पत्र में मंत्री जी कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि कोविड का असर कुछ भी नहीं होगा, भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। याद दिलाया ताकि पता चले कि पीयूष गोयल जीडीपी पर बोलते रहे हैं, ताकि आप यह न समझें कि -24% जीडीपी पर बोलना उनका काम नहीं है। नाउ लेट्स फील द साइलेंस। अब टीवी की आवाज कम कर लीजिए। जीडीपी गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, परंतु ऐसा भी क्या कि सिर्फ चढ़ने की संभावनाओं पर ही बयान हो, जब गिर जाए तो चुप्पियों का मैदान हो। चपल चंचल चीखत चिल्लाहट एंकरिंग युग में अर्थतंत्र की नित घबराहट की कथा कैसे कहूं प्रभुवर जजमान। नोटबंदी के समय जीडीपी को लेकर क्या कहा गया था। 4 दिसंबर 2016 को पीयूष गोयल का ट्वीट है कि नोटबंदी का असर जीडीपी के ग्रोथ में दिखेगा। अगले दिन फिर ट्वीट करते हैं कि नोटबंदी से नकदी लेन देन बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। 2017-18 की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% हो गई थी। तब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक,
2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी 8.2% हो गई थी। पीयूष गोयल ने हैशटैग लगाया था न्यू इंडिया न्यू मोमेंटम। 1 सितंबर 2018 अंग्रेजी के स्क्रिप्ट में कहा गया है कि एलिफेंट स्टार्ट्स रनिंग, Q1 GDP growth soars to 9-quarter high of 8.2%, यानी हाथी ने दौड़ना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाने लगा है। 10 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अच्छा बयान दिया कि जीडीपी का गिरना और चढ़ना विकास का हिस्सा है, पार्ट ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो मैं यथोचित प्रश्न कर रहा हूं कि अभी जब -24% हुई है तो कम से कम बोलना चाहिए जिससे लगे कि गिरना भी उसी विकास का हिस्सा है। 1 फरवरी 2020 को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो ट्रेंड है उन्हें देखते हुए हमने वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की अनुमानित नॉमिनल ग्रोथ 10% आंकी है। 28 दिन बाद कहती हैं तीसरे क्वार्टर की 4.7% की विकास दर का मतलब है कि इकोनॉमी में दम है। हम वापस युग्मित संख्या अर्थात डबल डिजिट का ग्रोथ पालेंगे। लेकिन इन चुप्पियों के पीछे की बात समझ नहीं आ रही है। हम समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति के सामने रोजगार का मुद्दा चिनिया बादाम का मुद्दा है जिसे लोग आधा खाते हैं आधा गिरा देते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।